हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लॉग की इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, और इसके लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जो 1 सेकेंड में इसका आंसर देगा। तो पहले तो हम इसको बाय प्रोसेस सॉल्व करते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होगी, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या यूज हो रहा है बेटा, m। तो ये m क्या है, ध्यान से देखना। ये जो m है इस लॉग के बेस में है, और जैसे कि हम जानते हैं कि लॉग का जो बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सेप्ट 1 होना चाहिए। तो उसी तरह की कोई वैल्यू यहाँ m की होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि m बी द बेस ऑफ लॉग, m बी द बेस ऑफ log, and we know that base of log is always positive except 1, that means not equals to 1। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट होता है। कोई भी लॉग को डिफाइन होने के लिए उसकी बेस वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ता है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। यानी कि यहाँ पे जो m का क्या रोल होगा कि m का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे m तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस पर जब वैल्यू डालेंगे तो m की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सेप्ट 1 हो गया। चलिए इसी तरह की हमें कोई वैल्यू ढूंढनी होगी। चलिए पहले तो हम लोग इसको सीखे। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्वेश्चन से अलग कर लेते हैं। क्या मान के, इसको क्वेश्चन से अलग करके इसको y मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमने y बराबर कितना माना है, किसको y मानना है, रूट ऑफ m इंटू रूट ऑफ m अंटिल इंफिनिटी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि ये जो है बेटा रूट ऑफ m कहाँ तक रिपीट कर रहा है, इंफिनिटी तक। तो इसको इसमें से अगर एक टर्म, यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर करने से जो बाहर वाला जो रूट है वो हट जाएगा यहाँ से, एलिमिनेट। तो ये बचेगा m इंटू रूट ऑफ m टिल इंफिनिटी। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए कि इसकी जो वैल्यू है वो वापस से क्या है बेटा, वही आ गया ना जिस फॉर्मेट में ये था। यानी कि इक्वेशन 1 से इसको हम क्या बोल सकते हैं, y। यानी कि इसकी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे बेटा, अगेन y मान लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यानी कि इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से ये कितने के बराबर है बेटा, y के बराबर। तो आप इसको सॉल्व करोगे, दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ y, y स्क्वायर इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ y, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से ऊपर वाले ही फॉर्मेट में आ गया जो कि किसके बराबर था, y के बराबर। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दो और फिर log की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अब यहाँ से आगे कर रहे हैं बेटा। देखना अब इसको सॉल्व कीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू my, इसको आप इधर लेके आ जाना है आपको। तो y स्क्वायर माइनस my इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन लूँ तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ से सॉल्व करो तो y माइनस m इक्वल्स टू 0। यानी कि इससे y की दो वैल्यू आई, एक तो 0 आ गया एंड दूसरा m आ गया। अब बात ये होता है, देखिएगा कि इसको अगर मैं y मान लिया तो अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया बेटा, y टू द बेस कितना, m। अब यहाँ जो इस लॉग का पावर फंक्शन है वो y है, और हम जानते हैं कि लॉग की पावर का क्या कंडीशन होता है कि लॉग की पावर फंक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो y का वैल्यू जो भी आना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये लॉग कोई ना कोई क्या देगा बेटा, वैल्यू देगा। तो इनमें से आपको कौन सा वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है, ये तो पता है 0 तो पॉसिबल है नहीं,
क्योंकि log 0 तो डिफाइंड होता नहीं है, तो बचा क्या बेटा m, तो log y इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा m। इसको आप कंसीडर करोगे और इस पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे जो कितने के बराबर होता है, यानी कि इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस m। और आप लोगों को सभी को पता है कि जब पावर और बेस सेम हो जाता है तो log की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है बेटा 1। और यही इसका क्या है बेटा शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि इस फॉर्मेट में हम m का कोई भी ऐसा वैल्यू ले सकते हैं जो पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेप्ट 1, है ना। तो इसका वैल्यू हमेशा के लिए क्या है बेटा, एक फिक्स वैल्यू है बेटा 1, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, यानी कि log ऑफ 7 और यहाँ पे हम m को 7 ले लिए तो रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 अप टू इंफिनिटी, तो इसका आंसर आप क्या करोगे बेटा 1 डालो। अच्छा, अब m की जगह पे हम 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 अप टू इंफिनिटी, इसका भी आंसर क्या होगा 1। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे m कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेकिन वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेप्ट 1, तो इसका जो आंसर है बेटा वो एक फिक्स वैल्यू है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट